हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, मोशन ऑफ द अर्थ। और ये उस सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने रेवोल्यूशन रोटेशन के बारे में समझा कि रेवोल्यूशन रोटेशन क्या होता है, हमारा अर्थ कितना टाइम लगता है रोटेशन करने में, रिवॉल्व करने में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे सीजनैलिटी। आज हम लोग बात करेंगे सीजनैलिटी के ऊपर। तो सिंपल सा चीज़ है, व्हाट इज सीजन। सीजन आप सभी को पता होगा सर, ऋतु। ऋतु कोई लड़की नहीं सर, ऋतु। तो ऋतु क्या होता है, सीजन क्या होता है? सो वी हैव बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ सीजन। द फर्स्ट वन इज समर सीजन, द सेकेंड वन इज विंटर सीजन, द थर्ड वन इज ऑटम, जिसको हम लोग बोलते हैं पतझड़। नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं बसंत। ठीक है। और समर को बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्मी। गर्मी। और विंटर को शीत। थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, इसके अलावा और कोई सीज़न नहीं होता। अब आप लोग बोलेंगे कि सर रेनी सीज़न का क्या हुआ? तो रेनी कोई सीज़न नहीं होता। रेन जो होता है हमारे यहाँ पे पर्टिकुलरली, या फिर हमारा ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो बेसिकली होता है मानसून के कारण। एंड मानसून इज अ फेनोमेना ऑफ विंड, वो विंड का फेनोमेना है। उसका और सीजनैलिटी का कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। ठीक है सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो सीजनैलिटी को समझने से पहले एक दो डेमोन्स्ट्रेशन मुझे आपसे करवाना पड़ेगा, एक दो इमेजिनेशन मुझे आपसे करवाना है। मान लो कि मोमबत्ती जल रहा है। एक मोमबत्ती है ऐसा। चलो दो मोमबत्ती रख लेते हैं अपन। ओके। ये है मोमबत्ती नंबर ए, ये है मोमबत्ती नंबर बी। यहाँ पे मोमबत्ती जला दो भाई। हाँ जला गया। मोमबत्ती जला दो, जल गया। चलिए अब आप अपना हाथ इस मोमबत्ती के ऊपर रखो। ये आपका हाथ है। आप बोलोगे अरे यार मास्टर क्या करवा रहा है? कुछ नहीं करवा रहा है सर, मजा करवा रहा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है। अब फर्स्ट केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपने हाथ ऐसे रखा है, ऐसे। मतलब मोमबत्ती यहाँ पे जल रहा है। लेट इट बी, दिस इज योर मोमबत्ती, ये आपका मोमबत्ती है। और यहाँ पे आप अपना हाथ रखे हो। ये है फर्स्ट केस, केस नंबर ए। और दूसरा केस क्या है कि यह है मोमबत्ती और आपने अपना हाथ ऐसे रखा है। ठीक है। तो आप लोग मुझे सोच समझ के बताओ कि ज्यादा गर्मी, ज्यादा हीट आप लोग को किस केस में ज़्यादा हीट देखने को मिलेगा? तो सर आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये जो केस है, ये केस नंबर ए में आपको ज़्यादा हीट देखने को मिलेगा विद विद कंपैरिजन टू केस बी। ठीक है सर। तो केस ए ज़्यादा हीट दे रहा होगा। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो परपेंडिकुलरली आपके हैंड को हिट कर रहा है। जब आप हाथ ऐसे रख रहे हो तो जो हीट है वो परपेंडिकुलरली आपके हाथ में आके गिर रहा है। लेकिन जब आप एंगुलरली रख रहे हो, एंगल में रख रहे हो, तो आपका जो हीट है वो एक एंगल पे, एक अक्यूट एंगल पे आके गिर रहा है। ध्यान से देखो, एक अक्यूट एंगल पे आके गिर रहा है। इसी कारणवश यहाँ पे आपको हीट ज्यादा लग रहा है और यहाँ पे आपको हीट कम लग रहा है। दैट मीन्स इस पूरे एग्जाम्पल से एक चीज समझने को मिला हमें कि जब कभी भी लाइट परपेंडिकुलरली किसी भी सरफेस को हिट करेगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और सेकंड केस, जब कभी भी लाइट किसी ऐसे सरफेस को हिट करेगा जहां पे वो एंगुलरली पहुंच रहा है तो हीट जो है वो कम मात्रा में वहां तक ट्रांसफर होगा, वहां तक पहुंचेगा। ठीक है सर। चलिए अब बढ़ते हैं जीवन में आगे। मान लो कि ये एक कंडीशन है, ये पूरे साल भर का कंडीशन है। यहाँ पे बीच में हमारे सूरज चाचा हैं। सूरज चाचा छूट गए तो सूरज चाचा को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। लेट इट बी, दिस इज आवर सन। सन छोटा नहीं है सर, सन बहुत बड़ा है। हम लोग बस डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसीलिए हमने छोटा रखा है। ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है और एक इलेप्टिकल पाथ, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट के अलोंग रिवॉल्व करता है। ठीक है। और एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसके और सन के अराउंड वो रिवॉल्व करता है। ठीक है सर। अब साल भर का ये पूरा फेनोमेना है। साल में, पूरे साल में कोई ना कोई ऐसा वक्त आएगा जब हमारा पृथ्वी इस सिचुएशन पे आएगा कि सूरज यहाँ पे होगा, पृथ्वी यहाँ पे होगा, सूरज यहाँ पे होगा, पृथ्वी यहाँ पे होगा, सूरज यहाँ पे होगा, पृथ्वी यहाँ पे होगा, सूरज यहाँ पे होगा, पृथ्वी यहाँ पे होगा। ठीक है। तो कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन जरूर आएगा सर। और इसी सिचुएशंस को देख के हम लोग सीजनैलिटी को ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। ठीक है। चलिए
मैं थोड़ा ऊपर हो जाता हूँ। चलो ध्यान से देखिएगा यहाँ। ओके, आपको कुछ पता नहीं। ओके, चलो ये जो सिचुएशन दिख रहा है ये है सिचुएशन वन। सिचुएशन वन मान लो, ठीक है। सिचुएशन वन जो है ये एक डे को ऑब्जर्व करता है, डे को डिनोट करता है। दिस डे इज 21 ऑफ जून। ये 21 ऑफ जून है। दिस इज 21 ऑफ जून। ये 21 जून का बात हो रहा है सर। 21 जून का बात कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिएगा सर। जब हम लोग का लाइट सन से गिर रहा है, ये हमारा सनलाइट है, सन से सनलाइट गिर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है सर, ये लाइंस क्या है, तो देखो ये हमारा एक्सेस है, जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये एक्सेस है, और एक्सेस हमेशा टिल्टेड है। ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है दिस इज आवर लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन। लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन मैंने आपको समझाया सर कि इस लाइन के राइट हैंड साइड में क्या होगा, डे होगा, और इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, रात होगा, नाइट होगा, ठीक है, नाइट होगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, जब हमारा सनलाइट इस पूरे एरिया में हिट कर रहा है, इस पूरे एरिया में हिट कर रहा है, इस पूरे एरिया में हिट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, डे होगा, और इस पूरे एरिया में क्या होगा, नाइट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये बात, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आप यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो पिंक कलर का लाइन दिख रहा है आपको, ये क्या है सर, ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री। सर ये ऊपर वाला लाइन, उसके जस्ट ऊपर वाला क्या है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री। और ये उसके ऊपर वाला क्या है, आर्कटिक सर्कल है सर, दैट इज आवर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और उसी तरह सर ये जो है, ये वाला नीचे वाला कौन सा है, ये है 23.5 डिग्री साउथ, और ये क्या है, 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब ध्यान से कॉमन सेंस ऑब्जर्व करके बताना कि जो सनलाइट है वो हिट कर रहा है अर्थ के सरफेस को, तो ज्यादा हीट किधर पड़ेगा, ज्यादा हीट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में या फिर सदर्न हेमिस्फेयर में। तो कॉमन सेंसर बच्चे भी बोल सकते हैं कि सनलाइट जो है वो परपेंडिकुलरली कहाँ गिर रहा है सर, सर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है सर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। दैट इज वाई हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा हीट देखने को मिलेगा। एंड ऑब्जर्व कीजिए सर, इंडिया 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 कौन सा हेमिस्फेयर में आता है सर, सर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। और 21 जून 21 ऑफ जून को ऑब्जर्व कीजिए, हमें गर्मी का एहसास होता है, गर्मी का दिन होता है, प्रचंड गर्मी होता है। क्यों, बिकॉज जो सनलाइट, आई एम सो सॉरी, बिकॉज जो सनलाइट है वो ओवरहेड करता है सर, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ओवरहेड का मतलब होता है परपेंडिकुलरली, 21 ऑफ जून को परपेंडिकुलरली जो सन है वो, उसका लाइट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरता है। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें और भी क्या क्या खासियत है सर इस दिन का और भी क्या क्या खासियत है। इस दिन में अगर आप नदर्न हेमिस्फेयर में हैं तो आपको समर सीजन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये कौन सा सीजन हो गया सर, समर सीजन। और पढ़े लिखे लोग इसको क्या बोलते हैं, समर सॉलिस्टिक्स। सॉलिस्टिक्स वर्ड का मतलब है समर, आई मीन सीजन। सॉलिस्टिक वर्ड इज सिमिलर टू सीजन वर्ड, ओके। सो देर इज नो इफ एंड बट्स ऑन इट, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनिएगा आगे की कहानी, आगे की स्टोरी को, ठीक है। देखिए सर, अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो एक चीज समझ में आ रहा होगा सर कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा दिन और एक भी थोड़ा सा भी रात नहीं है, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे सर, यहाँ पे इतना बड़ा दिन और इतना छोटा रात। सर इतना बड़ा दिन, इतना बड़ा रात, सेम इक्वल। सर इतना छोटा दिन, सर इतना बड़ा रात। सर दिन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रात है। ध्यान से देख रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, एक चीज समझ में आ रहा होगा सर आपको, क्या समझ में आ रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है ये बहुत बड़ा हो रहा है, और रात जो है ये बहुत ही छोटा हो रहा है। और उसका ऑपोजिट देखने को मिल रहा है कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फेयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है वो बहुत ही छोटा है और रात बहुत ही ज्यादा है। और इसीलिए इसीलिए सर वहां पे सदर्न हेमिस्फेयर में क्या देखने को मिलता है, विंटर डेज देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर को ऑब्जर्व करोगे तो सदर्न हेमिस्फेयर में देखिए, क्या लाइट उतना अच्छे से पहुंच पा रहा है, ये जो सनलाइट है क्या वो उतना अच्छे से पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है सर, उतना अच्छे से सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है।
एंगुलरली पहुंच रहा है, तो क्या उतना हीट मिलेगा, सनलाइट उतना सनलाइट मिलेगा क्या सदर्न हेमिस्फेयर को? नहीं मिलेगा। दैट इज वाई वहां पे कौन सा मौसम होगा सर? विंटर सीजन। कभी आप देखेंगे कि अगर गर्मी का दिन है, भारत में गर्मी का दिन है और इंडिया का क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं खेलने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया में वो लोग स्वेटर पहन के खेलते हैं और हम लोग यहाँ पे सोचते हैं अरे यार ये गर्मिया में, ये गर्मिया में काहे ये लोग स्वेटर पहना हुआ है। पागल नहीं है वो लोग, वहाँ पे ठंडा का दिन है भाई साहब। ठीक है, दैट मीन्स ये जो सीजन है, ये जो सिचुएशन बन रहा है, ये बन रहा है समर सॉलिस्टिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये जो आर्कटिक सर्कल है, ये जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल के बाद का जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, उन सभी लैटिट्यूड्स में आपको 24 आवर्स का डे नजर आएगा, रात हो ही नहीं रहा वहां पे, रात हो ही नहीं रहा। देखो ध्यान से, लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन को देखो, इधर क्या कोई रात का सिचुएशन है ही नहीं सर। नेक्स्ट, अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ पोल में देखो और एंटार्क्टिक सर्कल को देखो, एंटार्क्टिक सर्कल में देखने को मिलेगा सर वहाँ पे दिन हो ही नहीं रहा, वहाँ पे दिन हो ही नहीं रहा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रात हो रहा है। दैट मीन्स 6 महीना का दिन आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ पोल में, 6 महीना का दिन देखने को मिलेगा, वहाँ पे 6 महीना बिल्कुल रात नहीं होगा, और साउथ पोल में आपको 6 महीना का रात देखने को मिलेगा। क्लियर है? आई होप आप सभी को क्लियर होगा ये बात। ठीक है, तो ये पूरा सिचुएशन है समर सॉलिस्टिक्स का। अगर आप समर सॉलिस्टिक्स के दिन, दैट इज 21 जून, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट को याद रखिएगा। अगर आप समर सॉलिस्टिक्स के दिन छत पे 12 बजे जाते हो तो आपको कोई भी शेडो नहीं नजर आएगा, बिकॉज सन आपका कहाँ रहेगा? सर के ऊपर, सर के ऊपर। और अगर सर के ऊपर आपका सन रहे तो शेडो कहाँ बनेगा? आपके चरणों में, आपके पिडमोंट में, आपके चरणों में बनेगा, है कि नहीं? आपके पैर के नीचे बनेगा, तो आपको शेडो देखने को मिलेगा क्या? नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए इस दिन को हम लोग नो शेडो डे भी बोलते हैं। ठीक है, नो शेडो डे भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है ये वाला सिचुएशन, इस सिचुएशन को देखते हैं, इस सिचुएशन नंबर 2। ये जो सिचुएशन है ये है 22 दिसंबर। चलो, 22 दिसंबर, अपने आप को ऑब्जर्व करो, क्या लग रहा है आपको? ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है? सर ठंडा लग रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इंडिया में बैठ के आपको क्या लग रहा है? ठंडा लग रहा है कि गर्मी लग रहा है? सर ठंडा लग रहा है। तो देखो ठंडा क्यों लग रहा है, तो ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करना यार। ये जो सनलाइट है ये ओवरहेड कहाँ कर रहा है? सर ये ओवरहेड कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ध्यान दे रहे हो? कहाँ पे ओवरहेड कर रहा है सर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। क्या सनलाइट उतने अच्छा तरीका से, क्या परपेंडिकुलरली, क्या ज़्यादा मात्रा में सनलाइट पहुंच पा रहा है क्या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में? नहीं पहुंच पा रहा है सर, बहुत कम लाइट पहुंच पा रहा है। दैट इज़ वाई हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ठंडा का दिन। और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या देखने को मिलेगा? गर्मी का दिन। दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया वाले लोग क्रिसमस सर गर्मी के दिन में मनाते हैं या फिर ठंडा के दिन में? सर क्रिसमस कब होता है? ठंडा के दिन में, दिसंबर में होता है। तो दिसंबर, दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में कौन सा दिन होगा? सर गर्मी का दिन होगा, और हमारे यहाँ पे ठंडा का दिन होगा। ठीक है, चलिए, अब ध्यान से लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ये हमारा लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन। सर सदर्न हेमिस्फेयर से स्टार्ट करते हैं। इतना बड़ा दिन और थोड़ा सा भी रात नहीं। सर इतना बड़ा दिन, सर इतना छोटा रात। सर इक्वेटर पे सेम दिन है, सेम रात है। सर कैंसर पे इतना छोटा दिन और इतना बड़ा रात। नेक्स्ट, हमारा हमारा आर्कटिक सर्कल पे सर रात, रात ही रात है, दिन है ही नहीं, सूरज उग ही नहीं रहा, क्योंकि इस लाइन के इधर क्या मिलेगा आपको? डे मिलेगा, और इस लाइन के इधर क्या मिलेगा? नाइट मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग कि पूरा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में 22 दिसंबर को के दिन क्या होगा? सर सबसे बड़ा दिन कहाँ देखने को मिलेगा? सदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा, और सबसे छोटा रात देखने को मिलेगा सदर्न हेमिस्फेयर में। और सबसे बड़ा रात कहाँ देखने को मिलेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा, वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन बन रहा है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? विंटर सॉलिस्टिक्स। ठीक है, विंटर सॉलिस्टिक्स। समर सॉलिस्टिक्स का खासियत क्या है कि समर सॉलिस्टिक्स में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन बहुत बड़े होते हैं और रात बहुत छोटा होता है, और इसीलिए आप ध्यान से देखोगे समर सॉलिस्टिक्स में, समर के दिन में आप सभी को ऑब्जर्व करना होगा सर, थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, समर के दिन में आपको दिन बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, दिन बहुत बड़ा है, पहाड़ जैसा दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि नहीं? और रात जो है वो बहुत ही छोटा होता है।
रात जो है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और इसी का विपरीत होता है, इसी का वाइस वर्सा होता है कहाँ पे, विंटर डेज में। विंटर डेज में आपको दिन बहुत ही छोटा नजर आता है और रात बहुत ही बड़ा नजर आता है, वो इसी कारणवश। और ये क्यों हो रहा है सर, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलो ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखो तो सिचुएशन बन रहा है ये दो सिचुएशन बचा हुआ है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन को लेते हैं, सिचुएशन नंबर 3। ये जो सिचुएशन है दैट मीन्स, अच्छा ये विंटर है, ठीक है, ये विंटर है, याद याद रहेगा ना, विंटर है भाई। कब आ रहा है सर, 22 दिसंबर को आ रहा है, 22 दिसंबर को आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सर थर्ड नंबर सिचुएशन, और ये इसको फोर्थ रखते हैं। समर के बाद, हमेशा याद रखिएगा, समर के बाद आता है ऑटम। क्या आता है, ऑटम, ऑटम पतझड़। और ये कब कब आता है सर, कब होता है, ये होता है 23 को, 23 जब हमारा 23 होता है तो जो सन है, सन जो है वो ओवरहेड करता है कहाँ पे, इक्वेटर पे। कहाँ पे ओवरहेड करता है, इक्वेटर पे। और अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन, ये रेड वाला लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन है, इधर डे और इधर नाइट, ठीक है। तो लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन को ऑब्जर्व अगर आप करोगे तो जितना दिन है उतना, जितना रात है उतना ही दिन है, जितना दिन है उतना ही रात है। तो जितना दिन है उतना ही रात है, जितना ही दिन है उतना ही रात है, जितना दिन उतना रात। दैट मीन्स ये ऐसा सिचुएशन हो रहा है क्योंकि हमारा सनलाइट जो है ये अब ओवरहेड कर रहा है इक्वेटर पे। 23 सितंबर को हमारा सनलाइट जो है ये ओवरहेड कर रहा है इक्वेटर पे। इसी कारणवश क्या हो रहा है, हमारा पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में, पूरे के पूरे पृथ्वी पे ड्यूरेशन ऑफ डे एंड ड्यूरेशन ऑफ नाइट इक्वल हो रहा है। दे विल बी इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड इक्वल ड्यूरेशन ऑफ नाइट। सर पढ़े लिखे लोग इस सिचुएशन को इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, ठीक है। और ऐसा सेम या फिर ऐसा सिमिलर सिचुएशन बनता है सिचुएशन नंबर 4 में, जब फिर से हमारा जो सन है वो ओवरहेड करता है इक्वेटर पे। हमारा सन जो है ये ओवरहेड करता है इक्वेटर पे, और इसके कारणवश क्या होता है, फिर से जितना बड़ा दिन उतना बड़ा रात, 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 जितना बड़ा दिन उतना बड़ा रात। और ये सिचुएशन कौन सा है सर, ये कौन सा दिन है, तो ये है 21 मार्च, 21 मार्च। और ये जो सीजन होता है, ये सीजन होता है स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, बसंत। आप ऑब्जर्व करना सर, बसंत, बसंत ऋतु हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं उस वक्त ना ज़्यादा गर्मी लगता है ना ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो सनलाइट है वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। जितना बड़ा दिन हो रहा है उतना बड़ा रात हो रहा है, ठीक है। इक्वल इक्वल मतलब 12 घंटा दिन तो 12 घंटा रात। तो सर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं सर, कैंसल आउट कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर 12 घंटा सूरज हमें धूप दे रहा है तो 12 घंटा रात भी है, तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जा रहा है, कैंसल आउट हो जा रहा है, ठीक है सर। तो ये पूरा सिचुएशन है, रेवोल्यूशन के कारण ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सिचुएशन जो भी बन रहा है स्प्रिंग का सीजन, ये भी, इसको भी हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। दैट मीन्स पूरे ईयर में, पूरे साल भर में कब और कितने बार इक्विनॉक्स आता है सर, इक्विनॉक्स 2 बार आता है। एक आता है 21 मार्च में और दूसरा आता है 23 सितंबर में। सेकंड सेकंड हमारा समर सॉलिस्टिक्स कब आता है सर, समर सॉलिस्टिक्स आता है 21 जून में। थर्ड चीज, हमारा विंटर सॉलिस्टिक्स कब आता है, 22 दिसंबर में, ठीक है सर। चलिए एक और डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूं कि सन जो है वो 6 महीना सदर्न हेमिस्फेयर को हीट देता है ओवरहेड करके, और 6 महीना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को हीट देता है ओवरहेड करके, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये हमारा इक्वेटर है, दिस इज आवर इक्वेटर, दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज आवर आर्कटिक सर्कल, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। चलिए थोड़ा नामकरण भी कर लेते हैं। ये है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कैंसर है भाई, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ, और ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसके ऊपर क्या है सर,
ये आर्कटिक सर्कल के ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल, और एंटार्क्टिक सर्कल के ऊपर क्या है, साउथ पोल। ठीक है, अब सिचुएशन है, ध्यान से देखिएगा, मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। सिचुएशन है 21 मार्च। तो 21 मार्च जैसे ही मैं बोलूंगा तो आपको याद आना चाहिए कि 21 मार्च को क्या था सर, स्प्रिंग सीजन था और इक्विनॉक्स का बात हो रहा था। और लाइट ओवरहेड कहाँ कर रहा था, लाइट जो है वो ओवरहेड कर रहा था हमारा इक्वेटर पे। ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेटर, दिस इज आवर इक्वेटर। तो यहाँ पे हमारा सनलाइट ओवरहेड कर रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे, चलो इसको मैं दूसरा कलर से दिखाता हूँ, ब्लू कलर यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो ये है हमारा 21 मार्च, दिस इज आवर 21 मार्च, 21 मार्च। ठीक है, धीरे धीरे अगर आप देखोगे, धीरे धीरे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो हमारा सनलाइट है वो ओवरहेड होना स्टार्ट कर देता है। इस सिचुएशन के बाद कहाँ जाएगा सर, इधर, क्योंकि हमारा रेवोल्यूशन भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। रेवोल्यूशन, अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है वो भी एंटी क्लॉकवाइज होता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही होता है। मतलब पहले ऐसे रिवॉल्व करेगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक एंटी क्लॉकवाइज का सिस्टम बना हुआ रहता है। समझ में आ रहा है, चलना ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो हमारा 21 मार्च के बाद जो सनलाइट है वो ओवरहेड करने लगता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और फाइनली पहुंच जाता है कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। कहाँ पे पहुंच जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और ये ट्रेवल करने में उसको 3 महीने का टाइम लगता है। कितने महीने का टाइम लगता है, 3 महीने का टाइम लगता है, 3 मंथ्स। अब मतलब अकबका के थोड़ा ना पहुंच जाएगा सर कि हाँ आज यहाँ पे कल वहाँ पे, मैं यहाँ तू तू वहाँ, है कि नहीं, वैसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये कौन सा दिन है, ये है हमारा 21 जून, समर सॉलिस्टिक्स। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गर्मी का दिन, आपको गर्मी फील हो रहा है, दिन बड़ा फील हो रहा है, रात छोटा फील हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिर हमारा, जैसे ही हमारा सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है वो फिर से एक यू टर्न लेता है। क्या लेता है, यू टर्न, और फिर से पहुंचता है कहाँ पे, हमारे इक्वेटर पे। देखो ध्यान से, सर यहाँ पे इक्वेटर पे था, फिर पहुंचा कहाँ पे, कैंसर पे, और कैंसर पे जैसे ही पहुंचता है ओवरहेड करता है, फिर वो ओवरहेड करते करते कहाँ पहुंच जाता है सर, इक्वेटर पे। मतलब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जा ही नहीं रहा, ओवरहेड कर ही नहीं रहा। और इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमारा सनलाइट कभी ओवरहेड करता ही नहीं है, वहां से यू टर्न ले लेता है। ठीक है, और ये पूरे जर्नी में उसको कितना टाइम लगा, 3 महीने का, 3 मंथ का। और ये जो इक्विनॉक्स है, ये जो इक्विनॉक्स है, ये कौन सा तारीख है, ये कौन सा डेट है, कोई बता पाएगा क्या। हाँ जी, ये 21 मार्च है, स्प्रिंग सीजन है। ये ऑटम सीजन है सर, ये है 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर। फिर 23 सितंबर के बाद देखो ध्यान से पिक्चर, हमारा सनलाइट कहाँ जाएगा सर, सर कहाँ ओवरहेड करने लग रहा है सर, विंटर सॉलिस्टिक्स का सिचुएशन पे पैदा हो रहा है। दैट मीन्स सदर्न हेमिस्फेयर में हमारा सनलाइट जाने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जाएगा, और 3 महीने का टाइम यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, और फिर हमारा, जब हमारा विंटर सॉलिस्टिक्स खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ पहुंच जाएगा सर, 21 मार्च, 21 मार्च। और ये सिचुएशन कौन सा, सॉरी, ये सिचुएशन कौन सा है, ये 22 दिसंबर। ठीक है, और फिर से सिचुएशन कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। दैट मीन्स ये ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में पहुंचने के बाद भी वो क्या ले रहा है सर, यू टर्न ले रहा है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर वो किसी भी लैटिट्यूड्स में हमारा सनलाइट ओवरहेड कर ही नहीं रहा मेरे भाई। इसीलिए ये दोनों लैटिट्यूड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से देखेंगे तो आपको सन 3 + 3 6 महीना, 3 + 3 6 महीना आपको कहाँ नजर आएगा सर, सदर्न हेमिस्फेयर में। और 3 + 3 6 महीना कहाँ नजर आएगा सर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और जिस हेमिस्फेयर में सन होता है, सन ओवरहेड करता है, उसी पोल में डे नजर आता है। दैट मीन्स 6 मंथ का डे होगा कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ पोल पे। और इस वक्त 6 मंथ का डे होगा कहाँ पे, साउथ पोल पे। समझ में आया, क्लियर है आप सभी को। और देखो 3 + 3 + 3 + 3 टोटल कितना मंथ हुआ सर, 12 मंथ। सर एक साल, एक पूरा साल, 1 ईयर का साइकिल पूरा समाप्त होता है। और ये सारी चीज़ मैंने आपको
मेरे हैंडआउट में लिख के दिया है सर, ये सारी चीज़ मैंने आपको हैंडआउट में लिख के दिया, यही सारी चीज़ें हैंडआउट में लिखा हुआ है। आई होप आपको ये क्लास मज़ेदार लगा होगा, थोड़ा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।